हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त में होंगे। तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे जो टेलर्स थ्योरम हम लोग पिछले कक्षा में देखे थे। टेलर्स थ्योरम का जो एक रिमाइंडर होता है उसको देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा टेलर्स थ्योरम को देख लेते हैं। उस थ्योरम का जो एक्सपेंशन होता है कैसे होता है। टेलर्स थ्योरम के अनुसार किसी भी फंक्शन x प्लस एच के रूप में होगा। कोई भी फंक्शन एफ एक्स प्लस एच, यानी कि कोई भी फंक्शन x प्लस एच के रूप में होगा तो उसका हम लोग जो एक्सपेंशन निकालते हैं कैसे निकालते हैं। एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस ऐसे सिमिलर वे में डैश 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 एच का पावर n बटे में फैक्टोरियल n इंटू एफ एन एक्स, ऐसे ही निकालते हैं। उसका एक्सपेंशन इस तरह से हो जाएगा। तो चलते हैं अब टेलर्स के रिमाइंडर की तरफ। चलिए टेलर्स रिमाइंडर की तरफ देखते हैं। टेलर्स रिमाइंडर क्या होता है। इफ ए फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, इंटरवल जो है ए कॉमा ए प्लस एच के इंटरवल में वो फंक्शन एफ डिफाइंड होगा तो सच दैट एफ एन माइनस वन, यानी जो फंक्शन का एन माइनस वन डिफरेंशियल होगा, जो एन माइनस वन डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, वो कंटिन्यूस होगा ए कॉमा ए प्लस एच के इंटरवल में। ए कॉमा ए प्लस एच के इंटरवल में वो कंटिन्यूस होगा जो फंक्शन का एन माइनस वन डेरिवेटिव है। और सेकंड नंबर में क्या कंडीशन है, एफ एन माइनस वन इज डिफरेंशियल इन ए कॉमा ए प्लस एच। जो इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच है उसमें फंक्शन का एन माइनस वन डिफरेंशियल, मतलब जो एन माइनस वन डेरिवेटिव है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ए कॉमा ए प्लस एच के इंटरवल में। देन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट सम थीटा। थीटा क्या हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है सेटिस्फाइंग जीरो लेस देन थीटा लेस देन वन, यानी जो थीटा होगा वो कहाँ से कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक के रेंज में आएगा। जीरो से बड़ा होगा लेकिन एक से छोटा होगा। बस थीटा का वैल्यू इतना ही हम लोग रख सकते हैं, उससे बड़ा नहीं रखेंगे हम लोग, उससे बाहर हम लोग रखेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सच दैट जो रखेंगे तो कैसे होगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश ए प्लस डैश 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 देखेंगे एच एन एच का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये वाला हम लोग सीरीज मिलेगा। ऐसे हम लोग रखेंगे तो द क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आर एन, इस जो ये लास्ट वाला एनथ वाला क्वांटिटी है उसको आर एन बोलेंगे, इज इक्वल टू एच का पावर एन बटे फैक्टोरियल एन एफ एन ए प्लस थीटा एच। जो ए प्लस थीटा एच निकला है इसको हम लोग बोलेंगे टेलर्स का रिमाइंडर। इसको आर एन इज इक्वल टू एक्स का पावर एन बटे फैक्टोरियल एन एफ का पावर एफ एन ए प्लस थीटा एच, एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये टेलर्स का रिमाइंडर हो जाता है। इज कॉल्ड टेलर्स रिमाइंडर आफ्टर एन टाइम्स। एन टाइम्स के बाद हम लोग को टेलर्स का रिमाइंडर ये वाला मिलता है। सो दैट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज, जो कन्वर्जन सीरीज का कन्वर्जन, जैसे आर एन टेंस टू जीरो एज एन टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे एन को इन्फिनिटी को रखते जाएंगे तो आर एन हम लोग को जीरो की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एन को मान हम लोग इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो आर का मान, आर एन का जो टेलर्स का रिमाइंडर का मान जीरो की ओर जाता, मतलब जीरो की ओर जाएगा। समझ गए। अब देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। जो टेलर्स थ्योरम हम लोग लिखे उसका क्वेश्चन है, कैसे आएगा क्वेश्चन, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसका एग्जांपल लेते हैं। एक्सपेंड द फंक्शन साइन एक्स प्लस एच। ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स प्लस एच। देखिए एफ एक्स प्लस एच के रूप में है कि नहीं, देखिए साइन एक्स प्लस एच मतलब एफ एक्स प्लस एच के रूप में। इन द पावर्स ऑफ एच, किसके पावर्स में हम लोग को एक्सपेंड करना है, एच के पावर्स में, विद द हेल्प ऑफ टेलर्स सीरीज। यहाँ बोल दिया साफ साफ क्वेश्चन कि किसके मदद से करना है, टेलर्स थ्योरम जो आप पढ़े हैं उस थ्योरम की मदद से हम लोग को एक्सपेंड करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक्स प्लस एच के रूप में हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम लोग टेलर्स जो थ्योरम होता है वो एक्स प्लस एच के रूप में ही एक्सपेंड होता है। तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। पुट एच इक्वल टू जीरो इन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग माने, इसमें एच का मान पहले पुट करेंगे जीरो। यहाँ पहले एच का मान जीरो पुट करना होता है फर्स्ट में,
ताकि हम लोग को एफ एक्स मिले। हम लोग एच यहाँ पे 0 रखने के कारण भी एफ एक्स हम लोग को चाहिए, इसीलिए यहाँ पे एच का मान 0 पुट कर रहे हैं। तो एफ एक्स इक्वल हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच, यानी एक्स प्लस 0 साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स प्लस एच था ना, तो एच का मान 0 रखे तो साइन एक्स हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे 2 का बोथ साइड सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ हम लोग पूरा डिफ्रेंशिएटिंग लिखे हैं, और आगे जब भी लिखेंगे तो डी आई डबल एफ ऊपर में टी आई एन जी, ऐसे डिफ्रेंशिएटिंग ऐसे लिख देंगे हम लोग। बोथ साइड सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, सक्सेसिवली करेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, और एफ डबल डैश एक्स क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा कॉस एक्स का फिर से करना होगा तो माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। एफ ट्रिपल डैश एक्स से निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस का माइनस रहेगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। इसी तरह एफ 4x यानी फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का हो जाएगा माइनस, कॉस एक्स का फिर से माइनस साइन एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन एक्स हो गया। इसी तरह हम लोग करते करते हम लोग एफ एन एक्स क्या मिलेगा, एफ एन एक्स मिल जाएगा साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। इससे पिछले जो चैप्टर था उसी में साइन साइन एक्स का nth डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स होता है। यही वही वाला हम लोग लिख दिया सीधा सीधा। इसका हालांकि उतना जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, फिर भी निकाल लेते। तो नाउ फ्रॉम टेलर्स थ्योरम बोलिए या फिर टेलर्स सीरीज बोलिए, बात बराबर है। तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या होता है, टेलर्स थ्योरम के अनुसार अभी हम लोग देख के आए, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे होते जाएगा। प्लस डैश 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 प्लस, यानी डैश डैश के बीच में जो जितना टर्म्स बीच में है वो सब आ जाएगा, इंक्लूड हो जाता है। प्लस एच का पावर एन बटे फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स, एफ का nth डेरिवेटिव, फंक्शन का nth डेरिवेटिव। चलिए प्लस, और आगे वाला टर्म्स का भी होते ऐसे ही चलेगा, एच का पावर एन प्लस 1 बटे में उतना जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग अभी जितना जरूरत है उतना ही लिखेंगे। साइन एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच को हम लोग साइन एक्स प्लस एच माने थे, तो एफ एक्स प्लस एच की जगह रखेंगे साइन एक्स प्लस एच। और जो हम लोग का एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स इसका वैल्यू मिला है एफ एक्स, इस सब का वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को मिला है साइन एक्स प्लस एच का तो एच ही रहेगा इंटू एफ डैश एक्स का कॉस एक्स मिला था प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, और एफ डबल डैश एक्स मिला था माइनस साइन एक्स प्लस आगे वाला टर्म्स को आप लिखना चाहते तो लिख लेंगे, हम लोग को अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम लिमिटेड में है, इसलिए हम लोग जितना हम लोग को समझ में आएगा उतना ही लिखेंगे। आगे लिख सकते हैं एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और जो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव था माइनस कॉस एक्स वो वाला हो जाता है, डैश 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 प्लस एच का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। इस टर्म को आप टर्मिनेट भी कर सकते हैं, इसको ऐसे डैश डैश करके आप टू इन्फिनिटी कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं क्योंकि समझ में आएगा अच्छी तरह से। एच का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन साइन एक्स का एन पाई बाई 2 साइन एक्स का एन डेरिवेटिव साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, और जो नीचे वाला है उसमें साइन एक्स प्लस एच, ये जो माइनस है ना, ये माइनस साइन एक्स, इसको हम बाहर करना चाहते तो हम ये वाला आप माइनस को बाहर कर लीजिएगा। उसीलिए इसको माइनस बाहर करने के लिए हम लिखे थे, लेकिन यहाँ लिखते लिखते ये कन्फ्यूजन हो गया, तो इस माइनस को आप बाहर लिख लीजिएगा यहाँ पे। आज का दूसरा टॉपिक है मैक्लॉरिन्स थ्योरम या फिर मैक्लॉरिन्स सीरीज। इसको हम मैक्लॉरिन्स थ्योरम भी बोलते हैं और मैक्लॉरिन्स सीरीज भी बोलते हैं। तो मैक्लॉरिन्स सीरीज कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम टेलर्स थ्योरम। जो हम लोग पिछले टॉपिक में पिछले लेक्चर में जो टेलर्स थ्योरम हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उस टेलर्स थ्योरम की मदद से हम लोग मैक्लॉरिन्स थ्योरम को डिडक्टेड करेंगे, यानी फिर उसी को मैक्लॉरिन्स थ्योरम को फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेलर्स थ्योरम क्या कहता है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस डैश 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 एच का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं अभी। अब देखिए, जो मैक्लॉरिन्स का थ्योरम हम लोग प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पहले स्टेप क्या है, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन 1, जो फर्स्ट मान है उसमें एक्स का मान हम लोग को 0 पुट करना है, यही हम लोग का फर्स्ट स्टेप होगा। तो जो जहाँ 0 है इस थ्योरम में, टेलर्स का थ्योरम में जहाँ भी
एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ क्या मिल जाएगा, एफ एच, एक्स का मान 0 पुट किए हैं, एक्स प्लस एच था, ये हो जाएगा एफ एच इक्वल टू एफ जीरो, एफ एक्स था पहले में तो एफ जीरो हो गया, प्लस एच इंटू एफ डैश जीरो प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डैश 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 एच का पावर एन बटे फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। ये हम लोग को मिल जाता है जब एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं फर्स्ट में। अब नाउ वी राइटिंग एक्स इन प्लेस ऑफ एच, जहाँ जहाँ एच है, जहाँ जहाँ भी इस यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के बाद जहाँ जहाँ भी एच मिला वहाँ पे क्या किससे हम लोग एक्स से रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग को एफ एक्स मिल जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डैश 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 एक्स का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। देखिए यहाँ पे एच का स्क्वायर था तो एच की जगह हम लोग एक्स रखें तो एक्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एफ एच था तो एच की जगह एक्स रखें तो एफ एक्स हो गया। ठीक है, दिस सीरीज इज कॉल्ड मैक्लॉरिन सीरीज। जो हम लोग को यह सीरीज मिला अभी ये वाला एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो, ये वाला जो सीरीज मिला इसी को बोलते हैं मैक्लॉरिन का सीरीज, इसी को मैक्लॉरिन सीरीज बोलते हैं। द पावर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब दूसरा कुछ बोलना चाहेंगे तो इसको और बोल सकते हैं द पावर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको ये भी बोल सकते हैं हम लोग। अब देखिए मैक्लॉरिन थ्योरम का प्रूफ अब कैसे देखेंगे, तो उसके बाद उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं मैक्लॉरिन कहाँ का था, क्या क्या नाम था उसका। तो वो स्कॉटिश मैथमेटिशियन था, स्कॉटिश एक देश होगा स्कॉटिश, वहाँ का मैथमेटिशियन था, नाम था उसका कोलिन मैक्लॉरिन। कोलिन मैक्लॉरिन 1689 टू 1746 तक उसका जीवन काल रहा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं वी ऑल्सो यूज, हम लोग जो इसमें मैक्लॉरिन थ्योरम है वहाँ पे एफ जीरो का जगह हम लोग पुट कर सकते हैं वाई जीरो, या फिर एफ डैश जीरो की जगह हम लिख सकते हैं वाई वन जीरो, या फिर एफ डबल डैश जीरो के जगह पर लिख सकते हैं वाई टू जीरो। क्योंकि देखो वाई टू मतलब क्या, वाई का दो बार डिफ्रेंशिएशन, दो यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, तो वाई टू हो गया सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई, और इसमें जीरो पुट करेंगे तो उसी को हम लोग लिखेंगे वाई टू जीरो। समझे, आगे है जो मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है, इफ द फंक्शन एफ एक्स पॉजिटिव डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर इन 0,x, एक फंक्शन एफ एक्स पोजिस करता है एवरी ऑर्डर इन मतलब 0,x के जो 0,x के जो इंटरवल है इसके हर एक ऑर्डर में एफ एक्स का डेरिवेटिव पोजिस करेगा, एंड कैन बी एक्सपेंडेड इन ए कन्वर्जेंट सीरीज, और इस फंक्शन को हम लोग कन्वर्जेंट सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स, किसमें पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स में, देन द एक्सपेंशन इज, जब इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं तब वो उसका एक्सपेंशन कैसे हो सकता है। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो प्लस डैश 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 एक्स का पावर एन बाई फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। इस तरह से हम लोग जो भी फंक्शन एफ एक्स होगा उसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अब इसका प्रूफ कैसे देखेंगे, प्रूफ कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे। तो प्रूफ, वी सपोज दैट एफ एक्स कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ ए कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स। हम लोग मानते हैं कि एफ एक्स जो है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं कन्वर्जेंट सीरीज के रूप में पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, जो एक्स का इंटीग्रल पावर होगा वो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मानते हैं। तो सो दैट मतलब इस तरह मानेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स का पावर एन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ये जो हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर के रूप में आ रहा है एक्स का। ठीक है, अब वेयर ए जीरो क्या होगा, ए जीरो इसको क्या है, इसका गुणज यानी मल्टीपल है, तो ये सब क्या होंगे, ये आर कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट होंगे, कोई सा भी कांस्टेंट होगा इन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स।
वही कांस्टेंट में कैसा होगा, जो एक्स से इंडिपेंडेंट एकदम इंडिपेंडेंट हो गए वैसा कांस्टेंट होगा, विच कैन बी डिटरमाइंड, जिसका हम लोग वैल्यू भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग सोचे कि मतलब चाहेंगे ए टू का मान निकालना है, तो ए टू का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए ए वन ए टू का मान हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो इन फर्स्ट, जो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट मान है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, कितना पुट करना है, एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा एफ जीरो, एफ एक्स था तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो एफ जीरो हो गया, बराबर या ए जीरो का ए जीरो प्लस ए वन इंटू एक्स है, एक्स का मान कितना पुट किए हैं, जीरो पुट किए हैं, तो ये हो गया जीरो प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, ये यानी जीरो पुट किया ना यहाँ पे, तो जीरो का स्क्वायर इंटू ए टू जीरो, यानी सब टर्म जीरो हो गया, दैट इज क्या, ए जीरो हम लोग क्या मिला, एफ जीरो मिल गया। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये थोड़ी देर पहले एक थ्योरी में हम लोग लिखे भी थे कि इसको जो टर्म्स को डिफ्रेंशिएटिंग कर करके इसका वैल्यू निकालते जाएंगे और फिर से पुट करते जाएंगे एक्स, वो किस में था, एच का मान में था, एच का मान वाला में जो टेलर्स थ्योरम था उससे थोड़ा सा पहले एक थ्योरी था, उसमें हम लोग बताए थे ये ऐसा करना पड़ता है। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, वन का जो वन मान है इक्वेशन उसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए जीरो कॉन्स्टेंट में है यहाँ पे, तो ए जीरो का हो जाएगा वो जीरो प्लस ए वन एक्स है, ए वन का हो जाएगा ए वन, ये कॉन्स्टेंट है, एक्स का हो जाएगा वन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ए टू तो कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स प्लस ए थ्री इंटू एक्स क्यूब का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे चलते जाएगा, मान लीजिए ए फोर इंटू फोर एक्स क्यूब ऐसे होते जाएगा, तो ए एन इंटू एन एक्स का पावर एन माइनस वन, ये सब हम लोग को डिफ्रेंशिएटिंग करने पे मिलेगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू मान लेते हैं। अब पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो इंटू जो हम लोग एफ डैश एक्स का जो निकाले उसमें अब क्या करना होगा, पुटिंग करना होगा एक्स इक्वल टू जीरो, फिर से एक्स का मान जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा एफ डैश जीरो प्लस इक्वल टू ए वन प्लस जीरो, क्योंकि देखिए ए वन इंटू वन था तो ए वन इंटू वन ए वन हो गया, प्लस ए टू इंटू टू एक्स था, एक्स का मान कितना पुट किया जीरो, तो वो मल्टीप्लाई में आ गया यानी जीरो होगा, और बाकी टर्म्स भी ऐसे ही एक्स का मल्टीप्लाई में होंगे तो वो सब बाकी टर्म जीरो हो जाएंगे, तो दैट इज क्या, ए वन इक्वल टू क्या मिला, एफ डैश जीरो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको जो हम लोग इक्वेशन नंबर टू माने हैं उसको फिर से डिफ्रेंशिएटिंग करें तो एफ डबल डैश एक्स मिलेगा, बराबर ये देखिए यहाँ पे ए वन जो कॉन्स्टेंट था वो हो जाएगा जीरो प्लस ए टू इंटू फैक्टोरियल टू, देखिए यहाँ पे ए टू इंटू एक्स, टू एक्स का क्या हो जाएगा टू इंटू वन को हम लोग फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ए थ्री इंटू टू इंटू एक्स प्लस डैश डैश डैश, ये हो गया। पुट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं पहले। अब देखिए एक बार डिफ्रेंशिएटिंग हो गया, फिर से हम लोग को पुट एक्स इक्वल टू जीरो करना है, तो पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन थर्ड, इस प्रोसेस से क्या मिलेगा हम लोग को, ए टू मिल जाएगा वन बाई फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, यहाँ पे ए टू मल्टीप्लाई इसको इधर बट्टे में ले जाएंगे, वन बाई फैक्टोरियल टू हो जाएगा इंटू एफ डबल डैश जीरो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग प्रोसेस को जारी रखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग थ्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स मिल जाएगा यहाँ पे, बराबर जीरो प्लस ए थ्री इंटू, यहाँ पे देखिए ये वाला जीरो हो गया पूरा, अब जो तीसरा टर्म आएगा ए थ्री इंटू टू इंटू वन हो जाएगा, एक्स का क्यूब था थर्ड टर्म में, तो एक बार डिफ्रेंशिएटिंग में थ्री एक्स स्क्वायर, दूसरा में थ्री इंटू टू इंटू एक्स, तीसरा में थ्री इंटू टू इंटू वन को फैक्टोरियल थ्री लिखते हैं, प्लस ए फोर का टर्म लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा ए फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू एक्स, ये हो जाएगा प्लस डेट से आगे मतलब चलते जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर फोर मानते हैं। अब फिर से प्रोसेस को जारी रखते हुए पुट एक्स इक्वल टू जीरो इन फोर, तो एफ ट्रिपल डैश जीरो इक्वल टू ए थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री प्लस जीरो, बाकी टर्म सब जीरो आएगा, दैट इज क्या मिलता है ए थ्री इक्वल टू वन बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश जीरो। प्रोसीडिंग सिमिलरली ऐसा हम लोग प्रोसीडिंग करते जाएंगे, तो एफ एन जीरो क्या मिलेगा, एफ एन जीरो मिल जाएगा ए एन इंटू फैक्टोरियल एन मिल जाएगा, दैट इज ए एन इक्वल टू क्या वन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन जीरो। तो पुट, अब हम लोग आगे प्रोसेस क्या करना है, पुटिंग करना है, पुट करना है, क्या पुट करना है, द वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, हम लोग बोले थे कि ए वन ए टू ए थ्री को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, तो डिटरमाइन हम लोग किए, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग सीरीज माने थे ए जीरो प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस जो माने थे, तो वहाँ पे ए वन
यहाँ पे A0 छूट गया है, A0 का भी पुट करेंगे। A0 A1 A2 सब वैल्यू डिटरमाइन कर लिए। अब क्या करना होगा, वैल्यू का पुट कर देना होगा। तो इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन फर्स्ट हो, अब पुट करने पर हम लोग क्या मिल जाएगा, Fx इक्वल टू मिल जाएगा F0 A1 का मान मिला, A0 का मान मिला F0, तो F0 प्लस x इंटू एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डैश डैश ऐसे चलते जाएगा। ये हम लोग को, ये मैक्लॉरेंस का थ्योरम, ये हम लोग को प्रूफ हो गया। मैक्लॉरेंस का थ्योरम ये वाला प्रूफ हो गया। अब इन दिस केस जो रिमाइंडर बचेगा, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, एक्स का पावर n बटे फैक्टोरियल n इंटू एफ एन थीटा एक्स। यहाँ वहाँ पे टेलर्स का दूसरा मिला था a प्लस थीटा एच शायद, और यहाँ पे एफ एन थीटा एक्स मिलेगा। वेर क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा थीटा का वैल्यू रखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक कल से देखेंगे। और वीडियो एक दिन के लिए गैप हो गया था तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अब कंटिन्यूस हम देते रहेंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। थैंक यू आज के क्लास के लिए।